राधाष्टमी के बारे में आप हमें बताइए, राधाष्टमी मतलब कैसे मनाई जाती है और ये राधाष्टमी है क्या? कोटि कोट जो एकादशी है, सहस्रो एकादशी है, उनके भी 100 गुना अधिक फल को देने वाला ये व्रत है। तो जब ठाकुर जी गोपी जी का वेश रखकर आते हैं तो क्या ललिता और विशाखा गोपी से मिलकर ही वो श्री जी के दर्शन पाते हैं? अगर श्री स्वामिनी जी तक, उनके श्री चरणों की सेवा तक यदि पहुंचना है तो बिना ललिता जी की सेवा किए, बिना ललिता जी की आज्ञा के संभव नहीं है। जैसे ही श्री ठाकुर जी आते हैं और श्री लाडली जी के जैसे ही श्री चरणों की सेवा को, चरणों को स्पर्श करते हैं सेवा के लिए, जी। तुरंत ही श्री जी के नेत्र सजल हो जाते हैं, वो उठ जाती हैं। ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि वृंदावन तो अमूमन काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन बरसाना वही आ पाते हैं जिन पर श्री लाडली जी की कृपा होती है। तो जितने भी लोग हैं कहते हैं कि 90% लोग बरसाने नहीं आ पाते, 10% हैं जिन पर श्री जी की कृपा होती है और इस बरसाने की सीमा में वो लोग प्रवेश कर पाते हैं। फिर में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो जीवन भर भटकते रहोगे, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। असल में किशोरी जी अपने भक्तों से चाहती क्या है? ठाकुर जी सबसे अधिक प्रेम ब्रजवासी से करते हैं। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें तनक ना विसारियो मोहि नंद बाबा की याद। यदि ब्रजवासी से कोई न कछु कह दी तो महाराज जा लाला ने नक या पे कन्नी मुड़िया के नक पे गिरवर धार लियो, केवल ब्रजवासी की वजह से। हम ये कैसे खुद पहचान सकते हैं कि ये कृपा हम पर हुई है? क्योंकि अक्सर लोगों ने कृपा का मतलब समझ रखा है ऐश्वर्य, धन, दौलत, और जो वो चाहते हैं वो अगर हो गया तो वो कहते हैं कृपा है, और जो वो चाहते हैं अगर नहीं हुआ तो कहते हैं कृपा नहीं है। जब सब कुछ छूटने लग जाए, धन छूट जाए, ऐश्वर्य छूट जाए, और मन केवल एक ही जगह एकत्रित रहे कि केवल और केवल श्री श्यामा श्याम की चरण सेवा करनी है, वो वृंदावन नहीं रहा। केवल और केवल सीमेंट और कंक्रीट के बड़े बड़े बिल्डिंग्स, पहाड़ ही देखने को मिलते हैं। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो होने जा रहा है श्याम सुंदर गोस्वामी जी के साथ, जो श्रीधाम बरसाना में लाडली जू मंदिर में श्रीअंग सेवी हैं। तो और इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे राधाष्टमी के भी बारे में, और वृंदावन तथा बरसाने से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हमारे गोस्वामी जी आपको बताएंगे। नमस्कार गोस्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? बस कृपा श्री किशोरी जी की। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमें बस एक बार श्री जी के दर्शन हो जाएं तो हमारी जीवन सफल हो जाएगा, बट आप तो स्वयं श्री जी के सेवी हैं, तो आपको ये सौभाग्य कैसे और तथा कब प्राप्त हुआ था? ऐसा है, जो श्रीधाम बरसाना में हम लोग दर्शन करते हैं श्री लाडली जी के, जी, तो हमारे गुरुदेव हुए हैं श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज, जो आज हम श्री लाडली जी के क्या समस्त जो ब्रजमंडल है जिसके हम लोग दर्शन कर रहे हैं इस समय, इस समस्त ब्रज को श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने ही प्रकट किया है। पहले जब इस ब्रज में आक्रांताओं का हमला हुआ था जी, तो इस ब्रज की पहचान करना मुश्किल हो गया था। पूरा ब्रजमंडल चारों ओर से घना जंगल हो गया था। नारद जी एक बार विचरण करते हुए आए और देखा कि ब्रजमंडल तो दिख ही नहीं रहा है। जहाँ प्रिया प्रियतमलाल की जो नित्य लीलाएं हुई हैं, उस वृंदावन के, उस ब्रजमंडल के तो दर्शन हमको हो ही नहीं रहे। जी। तो नारद जी स्वयं श्री ठाकुर जी के पास गए और वहाँ पर जाकर उनसे ये प्रश्न किया कि ऐसा क्यों। तब श्री युगल सरकार की कृपा से, उनकी आज्ञा से नारद जी ने यहाँ पर गोदावरी के तट पर जन्म लिया, हमारे गुरुदेव के रूप में श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज, जिन्हें नारद जी के अवतार के नाम से भी जाना जाता है, नारद अवतार। उनके द्वारा ही आज हम श्री लाडली जी के और इस समस्त ब्रजमंडल के दर्शन कर पा रहे हैं। श्री लाडली जी का जो श्री विग्रह प्रकट हुआ सन 1569 संवत 1626 आषाढ़ शुक्ल दौज के दिन, इसी ब्रह्मांचल पर्वत से हमारे ब्रजमंडल में त्रिदेव गिरी रूप में विराजमान है, मतलब पर्वत के रूप में विराजमान है। तो जो बरसाना में है स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ विराजमान है ब्रह्मांचल पर्वत के रूप में। नंदगांव में स्वयं महादेव नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान है। और
हमारे विलासगढ़ में स्वयं नारायण यहाँ पर विराजमान है। तो ये तीनों पर्वत श्री ब्रजमंडल में श्री ठाकुर जी किशोरी जी की लीलाओं का जड़ रूप में दर्शन कर रहे हैं। और जो स्वयं श्री गिरिराज जी हैं वो स्वयं श्री कृष्ण हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मांचल पर्वत पर श्री लाडली जी का जो श्री विग्रह है उसको प्रकट किया श्री गुरुदेव महाराज ने, और आज उनकी कृपा से हम आप सभी श्री लाडली जी के दर्शन कर पा रहे हैं। गोस्वामी जी, आप श्री जी की सेवा में कब से हैं? हमें करीब 450 वर्ष हो गए इस सेवा में, और हमारा जो वंश है वही वंशानुगत ये सेवा किए जा रहा है। गुरुदेव श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने, हमारे जो पूर्वज हैं श्री स्वामी नारायण दास गोस्वामी जी महाराज जी, उनको ये सेवा सौंपी है, और उन्हीं का ये वंशज श्री लाडली जी की सेवा में 450 वर्ष से सेवा में लगा हुआ है। तो हमारे जो प्रभु हैं श्री कृष्ण, वो अक्सर विख्यात है अपनी लीलाओं के बारे में, अपने चमत्कारों के बारे में जी। तो आप इतने सालों से श्री जी की सेवा में हैं, तो क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है जो आपने सोचा कि ये श्री जी की ही कृपा से हुआ है? बहुत सारी घटनाएं जीवन में होती हैं, और जो कभी ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं था जी, तब वैसे तो एक एक चीज़ उनकी कृपा से हो रही है। बिल्कुल। जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। एक बार मैं किसी कार्य से जा रहा था, तो जाते समय पूरी रात गाड़ी चलाई, और सुबह का वक्त था। सुबह के समय नींद आती है जब गाड़ी चलाते हैं, तो उस समय पर एकदम से झपकियाँ बिल्कुल लग चुकी थी, मतलब नींद में जा चुके थे, लेकिन जो गाड़ी है वो अपने आप महाराज चल रही है। ठीक। और वो ऑटो ड्राइव वाली? नहीं, ऑटो ड्राइव वाली नहीं, मैनुअल कार है। ठीक है। चल रही थी, ठीक है। अब हमारी जो धर्मपत्नी है वो हमारे साथ में थी। ठीक। अब थोड़ी देर बाद देखा कि इनकी तो आंख लग गई, गाड़ी डिवाइडर में टकराने वाली थी। उससे पहले ही पता नहीं ऐसा लगा किसी ने पीछे से धक्का दिया हो, जबकि गाड़ी में कोई पीछे था नहीं। ठीक। वो धर्मपत्नी भी सोई हुई थी जी, साथ में बेटी भी थी, वो भी सोई हुई थी। लेकिन अचानक से ऐसी कृपा हुई कि जैसे ही डिवाइडर से गाड़ी टकराने वाली थी, एकदम से आँख खुल गई और कुछ नहीं हुआ। जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो नित्य भी में अनुभव करने को मिलती हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हर कोई हर घटना का या हर लीला का सुनने का अधिकारी नहीं होता है, तो हर चीज़ प्रकट नहीं की जाती है। बिल्कुल। बहुत सारी श्री जी की, ठाकुर जी की ऐसी गुप्त लीलाएं हैं जिनको प्रकट नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका अधिकारी हर कोई नहीं है। जैसे ही लीला प्रकट करोगे, सामने वाले के मन का हमें नहीं पता कि उसके मन में क्या भाव प्रकट हो रहा है। जी। तो ऐसे ऐसे कुछ वृत्तांत जीवन में बहुत हुए हैं, लेकिन बहुत हैं बताने योग्य हैं, कुछ हैं बताने योग्य नहीं है। ये अभी जो आपने बताया था, ये भी किसी चमत्कार हाँ, से ये कम कृपा नहीं है हो किशोरी सकता जी है। की। जी। और एक बहुत बड़ी कृपा रही कि पूरा फैमिली साथ में है, और कुछ भी हो सकता है। गोस्वामी जी, जैसे प्रभु श्री कृष्ण जी के जन्म के विषय में हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं जी। तो राधाष्टमी के बारे में आप हमें बताइए, राधाष्टमी मतलब कैसे मनाई जाती है, और ये राधाष्टमी है क्या? देखिए, श्री लाडली जी हैं, वो हमारे श्री ठाकुर जी की आराधित शक्ति हैं। ठीक। आह्लादनी शक्ति है। ठीक। मतलब समस्त जग श्री ठाकुर जी की आराधना करता है, लेकिन श्री ठाकुर जी भी जिसकी आराधना करते हैं, जिसका सुमिरन करते हैं जी, वो स्वयं श्री लाडली जी हैं। और बरसाने में हर किसी का प्रवेश नहीं है। ठीक। आप पर, हम पर ये बड़ी विशेष कृपा है जो इस बरसाने में प्रवेश करने का हम लोगों को सौभाग्य मिला। ठीक। हम पर तो विशेष कृपा है कि श्री जी ने श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। बरसाने में श्री ठाकुर जी भी बिना श्री लाडली जी की आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक। और जब भी बरसाने श्री ठाकुर जी आते हैं तो किसी ना किसी गोपी वेश में, जोगी वेश में श्री लाडली जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और श्री लाडली जी महल में श्री ठाकुर जी गोपी वेश में ही दर्शन दे रहे हैं। श्री जी के साथ नथ धारण करते हैं, एक ही ओढ़नी में बैठते हैं, तो उनको जो विराजते हैं, तो वहाँ भी श्री ठाकुर जी को नित्य गोपी बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ ब्रज में नित्य नवलीला होती है, तो ठाकुर जी को नित्य नई गोपी के रूप में सबको दर्शन देने के लिए वहाँ विराजा जाता है श्री जी के साथ। और राधाष्टमी के विषय में ऐसा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी सभी लोग जानते हैं, जैसे सीता नवमी का सभी लोग व्रत रखते हैं, राम नवमी का सभी लोग व्रत रखते हैं,
जन्माष्टमी का सब लोग व्रत रखते हैं, जी। लेकिन सबसे बड़ी जो अष्टमी है श्री राधा अष्टमी है। पद्म पुराण के अनुसार, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि राधा अष्टमी क्यों, कैसे ऐसा जी, होना जी। है, तो ऐसा ही एक प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था ठीक। कि उनके पिताजी हैं, हम्म। कि हे शास्त्रों के ज्ञाता, हे वेदों के ज्ञाता, हे विभो, हे पिताजी, कृपया करके श्री राधाष्टमी व्रत के विषय में बतलाइए। ठीक। ये पद्म पुराण के ब्रह्मखंड के 7वें अध्याय में श्री राधाष्टमी का पूरा विवरण मिलता है। ठीक। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि श्री जी के विषय में कोई कह दे, ऐसा आज तक कोई गौलोक इस धरा पर कहीं भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो श्री जी के विषय में कुछ बता सके। ठीक। क्योंकि स्वयं कृष्ण पावे नहीं पा रहा, स्वयं ठाकुर जी भी श्री लाडली जी का पार नहीं पा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे बताता हूँ, लेकिन बड़ा संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा। अब संक्षिप्त की बात आई तो नारद जी कहने लगे चलिए जो आप बताना चाहें, कुछ तो जानने को मिले। बिल्कुल। तब राधाष्टमी के विषय में श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सतयुग में एक बड़ी ही सुंदर नारी हुई, ठीक। मतलब उसको देखकर अच्छे अच्छे मोहित हो जाए, ठीक। ऐसी नारी, हिरण के समान नेत्र, हम्म। बड़ी सुंदर, लेकिन उसके जो कर्म थे वो अच्छे नहीं थे। ठीक है। मैं उस शब्दों को यहाँ नहीं बोलूँगा, जी। लेकिन उनके कर्मानुसार उनको भी एक दिन कहते हैं ना कि गिल्टी फील होती है कि ऐसा क्यों, हमारे बड़े कर्म खराब हैं, अब इसका पश्चाताप कैसे हो। तो जैसे ही वो एक दिन अपने नगर से निकल रही थी तो कुछ लोग नगर में ही श्री राधाष्टमी व्रत का वहाँ पर आयोजन था, वो श्री लाडली जी का अभिषेक की तैयारियों में थे, और बड़े बड़े धूप दीप तुलसी, बड़े बड़े व्यंजन फल आदि इत्यादि श्री जी की सेवा में वहाँ पर उपस्थित थे। अब बड़े धूमधाम से सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तो उसके मन में ये प्रश्न आया कि यहाँ ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ इतना किस चीज़ का उत्सव मनाया जा रहा है। तो वो लीलावती नाम की जो स्त्री है वो वहाँ पहुँचती है। उसने वहाँ बैठे एक सज्जन से प्रश्न किया कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ श्री राधाष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है, श्री लाडली जी का अभी जन्म अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद सभी यहाँ बड़ा आनंद करेंगे, बड़ा धूमधाम से बधाई उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। अब वो प्रश्न करने लगी कि क्यों मना रहे हैं, क्या फ़ायदा है, क्या होगा इससे, ऐसा प्रश्न जब उन्होंने उनसे किया। क्योंकि आज के समय में जो भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो पहले ये देखता है कि उसका बेनिफिट कहाँ है, बिल्कुल। उसे कुछ मिलना है नहीं मिलना है, क्यों करे वो। ठीक, हम भी कोई कार्य करेंगे तो हमारा यदि वहाँ फ़ायदा नहीं है तो हम भी क्यों करें। आज का ये सबकी मानसिकता ऐसी है, और आज से ही नहीं पहले से ही है ये। तो अब वहाँ पर उन्होंने जैसे ही प्रश्न किया तो उन्होंने जो बैठे थे सज्जन, उन्होंने उसका उत्तर दिया कि कोटि कोट जो एकादशी है, सहस्रो एकादशी है, उनके भी 100 गुना अधिक फल को देने वाला ये व्रत है राधाष्टमी व्रत। और सहस्र कन्यादान के बराबर जो फल प्राप्त होता है उससे भी 100 गुना अधिक जो फल प्राप्त होता है वो ये पुण्य देने वाला ये राधाष्टमी व्रत है। सुमेरु पर्वत के समान सोना दान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी 100 गुना अधिक दान का महत्व, जो पुण्य है उसका, वो एक राधाष्टमी व्रत के करने से मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जिसके लिए ये जीवन मिला है, जिसके लिए लोग भटक रहे हैं, जिसके लिए लोग भजन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि श्री ठाकुर जी और किशोरी जी की लीलाओं में, श्री ठाकुर जी किशोरी जी की सेवाओं में संग होने के लिए यदि कुछ है तो वो केवल और केवल एक राधाष्टमी का व्रत है। अब लोगों में ये असमंजस है कि भैया व्रत कैसे रहना जी। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत देखने को मिलती है, जो जिसके मन में आ रहा है मन घड़ंत बोलते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार पद्म पुराण में अष्टमी तिथि के दिन ही व्रत की मान्यता दी गई है। पद्म पुराण के ब्रह्मखंड के 7वें अध्याय में राधा अष्टमी तिथि के दिन पर ही व्रत करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सप्तमी में व्रत रहिए, अष्टमी के भोर में ब्रह्म मुहूर्त में व्रत, तो ऐसा नहीं है। राधाष्टमी वाले दिन पूरे दिन तिथि को व्रत रहना चाहिए, शाम को फलाहार, अगले दिन पारण, जैसे हम लोग व्रत रहते हैं। ठीक। अब भैया राधाष्टमी व्रत के विषय में बहुत लोगों का ये सोचना है कि भैया बहुत लोगों ने हमें ऐसे बताया है, विधि आपने नहीं बताई है। तो ये जो कथा में जो विधि जो लीलावती पूछ रही है उनसे जी, यही श्री राधाष्टमी करने की विधि है।
श्री लाडली जी का अभिषेक होता है, ठीक। बड़े बड़े व्यंजन बनाए जाते हैं, ठीक। बड़े बड़े 56 भोगों से, मतलब जो आप प्रेम स्वरूप श्री लाडली जी के श्री चरणों में आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं वो कीजिए। जरूर देखो, सभी एक जैसा नहीं कर सकते, तो लाडली जी ने जिसको जितनी सामर्थ्य दी है वो वहाँ कर सकता है। ठीक। तो एक राधाष्टमी व्रत करने से महाराज इसका जो पुण्य फल है, मतलब ब्रह्मा जी ने तो बहुत संक्षिप्त में बताया है, उस पुण्य फल के लिए शब्द नहीं है। लीलावती जो मैं बता रहा था जी। तो जैसे ही उसने सुना वहाँ उसने भी संकल्प ले लिया मैं भी व्रत करूँगी। ठीक। संकल्प लेने के बाद वहाँ वो व्रत करने लगी, और व्रत करने के बाद जैसे ही वहाँ सब कार्यक्रम हो गया, जो आयोजन था, जैसे ही घर के लिए जाने लगी, रास्ते में उसे सर्प ने काट लिया, लीलावती। ठीक। उसकी मृत्यु हो गई। अब यम के दूत उसे लेने के लिए आ रहे, ठीक। रास्ते से वहाँ से चल दिए, और उनका जो फांस है उसमें उसको पास में बांधने लगे। ठीक। अब दूसरी तरफ यम के दूत देखते हैं कि गोलोक से एक सवारी आ रही है, एक विमान आ रहा है। ठीक। अब विमान किसको लेने के लिए आ रहा है? इसके तो कर्म खराब है, इसलिए तो हम यम के दूत इसे लेने के लिए आए हैं। अब वहाँ से गोलोक से जब विमान आया, ठाकुर जी के जो पार्षद हैं उस यम फंद को उन्होंने काटा, और लीलावती को उस विमान में ठाकुर जी के पास साक्षात गोलोक में ले गए, और गोलोक में श्री लाडली जी की निज सेवा में उस लीलावती का वहाँ पर, ये समझ लीजिए कि जीर्णोद्धार हो गया। सिर्फ राधाष्टमी के व्रत की एक महिमा है केवल। उसने केवल संकल्प लेके उसी दिन व्रत किया और उसी दिन मृत्यु हो गई, और सीधे श्री ठाकुर जी के पास में पहुँच गए। गोस्वामी जी, जो हमारी बरसाने में श्री लाडली जी विराजमान हैं, उनके साथ दो और विग्रह हैं, वो कौन है? लाडली जी के समक्ष जो किशोरी जी की सेवा में सदैव जो प्रधान सखियाँ रहती हैं जी। निकुंज में, जी। ललिता और विशाखा, ठीक। वो दो प्रधान सखियाँ हैं। ठीक। जो लाडली जी की सदैव सदैव सेवा में वहाँ रहती हैं। तो प्रधान हैं, इसलिए श्री जी ठाकुर जी के साथ वही सदैव वहाँ विराजित रहती हैं। ठीक है। तो जब ठाकुर जी गोपी जी का वेश रखकर आते हैं, तो क्या ललिता और विशाखा गोपी से मिलकर ही वो श्री जी के दर्शन पाते हैं? हाँ, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। जी। श्री ललिता जी की बिना आज्ञा के स्वयं श्री ठाकुर जी भी श्री लाडली जी से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि श्री लाडली जी की जो सर्व प्रधान सखी हैं जी, सबसे ऊपर हैं, वो ललिता जी हैं। ठीक। और बिना ललिता जी की आज्ञा के श्री किशोरी कृपा भी असंभव है। अगर श्री स्वामिनी जी तक, उनके श्री चरणों की सेवा तक यदि पहुंचना है, तो बिना ललिता जी की सेवा किए, बिना ललिता जी की आज्ञा के संभव नहीं है। एक बड़ी सुंदर कथा है। श्री लाडली जी एक बार शयन कर रही थी, श्री ललिता महारानी उनकी चरण सेवा कर रही थी। ठीक। चरण सेवा करते करते श्री लाडली जी के बड़े लाडले हैं श्री ठाकुर जी भी। ठीक। तो क्षण क्षण भी जो लीला हो रही है, पल पल भी जो लीला हो रही है, वो श्री ठाकुर जी को हमेशा पता रहती है। ठीक। तो ठाकुर जी को पता लगा कि श्री जी शयन में हैं और ललिता जी चरण सेवा कर रही हैं। ठाकुर जी आ गए। ठीक। अब जैसे ही अंदर घुसे, ललिता जी ने उन्हें वहीं रोक दिया कि आप कहाँ चले आ रहे हो, आवाज़ मत करना, श्री जी शयन कर रही हैं। ठीक। इस लीला का चित्रण हमारे श्री महल में भी मिलता है। ठीक। तब श्री प्रिया जी शयन में हैं, श्री ठाकुर जी को श्री ललिता जी बाहर ले जाती हैं। अब बताओ कहाँ कह रहे हो तुम। ठीक। तो वहाँ पर श्री ठाकुर जी कहते हैं कि हमें चरण सेवा करनी है। ठीक है। ललिता जी मना करती है, ना जी ना, हमारे श्री जी शयन में हैं और ये समय ना आए, आप दिन में आई हो। ठीक। ये समय ना आए आने को, कोई कहा समझेगा, कोई देखेगा। ललिता महारानी खूब श्री ठाकुर जी की टांग खींचती है कि ना आप ना जाओगे, ना जान देंगे हम। ठाकुर जी हाथ जोड़कर श्री ललिता जी से प्रार्थना कर रहे हैं, विनय की मुद्रा में खड़े हो गए कि कैसो कृपा करें। तब श्री ललिता महारानी उनको आज्ञा देती है। अब श्री किशोरी जी स्पर्श जानती हैं कि कौन स्पर्श कर रहा है, भाई आह्लादनी शक्ति है श्री ठाकुर जी की। तो ललिता जी के स्पर्श को वो जानती हैं कि अभी ललिता सेवा में है। ठीक। अब महाराज जैसे ही श्री ठाकुर जी आते हैं और श्री लाडली जी के जैसे ही श्री चरणों की सेवा को, चरणों को स्पर्श करते हैं सेवा के लिए जी।
तुरंत ही श्री जी के नेत्र सजल हो जाते हैं, वो उठ जाती हैं, उनके श्री नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। ठीक। ठाकुर जी चरण सेवा कर रहे हैं और श्री जी के नेत्रों में जो अश्रु हैं, अश्रु बह रहे हैं। श्री जी प्रश्न कर रही हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? ठीक। प्रेम की जो सीमा है वहां पर श्री लाडली जी श्री ठाकुर जी के लिए कुछ भी कर सकती हैं और श्री ठाकुर जी श्री लाडली जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आजकल लोग श्री जी ठाकुर जी को ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि प्रेम, अभी रिसेंटली एक वाक्य भी हुआ था, एक, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने अपने कपड़ों की एडवर्टाइज करने के लिए जी। श्री जी ठाकुर जी को एक ऐसे मॉडल रूप के में दिखाया जी। था। वो शब्द भी मेरे पास नहीं है कि मैं कहूँ। प्रेम को लोग डायरेक्ट एक ही जगह लेके जाते हैं कि यही प्रेम। ठीक। अभी वो प्रेम को नहीं समझ रहे हैं। रासलीला को या लीला को लोगों ने ऐसा बना दिया है कि उसके लिए भी शब्द नहीं है। प्रेम को जानना है, लीला को जानना है, रासलीला को जानना है तो बरसाने आइए, नंदगांव आइए, इस ब्रजमंडल में आइए और किसी भी एक ब्रजवासी से चुन लीजिए और उससे आगे प्रश्न कर लीजिए कि इसके विषय में बताएं। उसको कुछ नहीं भी आता होगा ना तो वो ऐसी चीज़ बता के देगा कि आपने शायद ही कभी सुनी हो। ये ब्रजवासी पर बड़ी कृपा है। तो जो श्री जी ठाकुर जी की प्रेम की जो लीला है या प्रेम की जो सीमा है उसके लिए वो एक दूसरे के लिए तत्पर है। ठाकुर जी कह रहे हैं, मुझे तो यही में आनंद मिल रहे हो है आपकी चरण सेवा में। अब जैसे ही ठाकुर जी ने ये कहा, श्री जी बिल्कुल चुप हो गई और नेत्रों से अश्रु प्रभा श्री जी के चल रहा है। लेकिन श्री जी कुछ नहीं कह रही हैं, कारण कि श्री ठाकुर जी को सुख की प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि ठाकुर जी को आनंद हो रहा है तो फिर श्री जी नहीं कहेंगे। चरण सेवा श्री ठाकुर जी कर रहे हैं, श्री जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। प्रेम आजकल वाला एक ही चीज के लिए संबंधित है, लेकिन प्रेम को यदि जानना है, प्रेम को यदि करीब से अनुभव करना है तो श्री लाडली जी के श्री चरणों में अपना ध्यान मन सब लगा दीजिए। कोई ना कोई देवी देवता किसी ना किसी बात के लिए फेमस होता है। अग्निदेव अग्नि के लिए जी, पवन देव वायु के लिए। हमारी श्री जी प्रेम का रस सागर है। प्रेम को जानना है तो श्री लाडली जी के श्री चरणों में अपना मन लगाना पड़ेगा। वहाँ सेवा हो रही है, ठाकुर जी नित्य सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी आज भी बरसाना में गहवर वन में नित्य लीला कर रहे हैं। दर्शन केवल उसे है जिस पर उनकी कृपा है। ये प्रेम का अनुभव है। तो ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि वृंदावन तो अमूमन काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन बरसाना वही आ पाते हैं जिन पर श्री लाडली जी की कृपा होती है। बिल्कुल सही बात है। देखो हमारे ठाकुर जी हैं टेढ़े, ठीक, तो ठाकुर जी सब सीधे रखवे की ना, सीधा करवे की क्षमता रखें। तो जितने भी लोग हैं कहते हैं कि 90% लोग बरसाने नहीं आ पाते, 10% हैं जिन पर श्री जी की कृपा होती है और इस बरसाने की सीमा में वो लोग प्रवेश कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ अगर हर कोई आने लग गया तो यहाँ जो हाल आज वृंदावन का आप देख रहे हैं जी, वही हो जाएगा। वो वृंदावन नहीं रहा। केवल और केवल सीमेंट और कंक्रीट के बड़े बड़े बिल्डिंग्स पहाड़ ही देखने को मिलते हैं। और जिस बात के लिए वृंदावन जाना जाता है वो वृंदावन कुछ जगह में सिमट कर रह गया है। आप जाएंगे, आपको दर्शन भी अच्छे से नहीं होंगे जी। क्यों? लोग आते क्यों हैं? मजा करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। वहाँ पर जो कर्म नहीं होने चाहिए वो भी हो रहे हैं।
बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने धंधा बना लिया। दर्शन के भाव से नहीं आते लोग, केवल अपना प्रदर्शन करने के भाव से आते हैं कि हम गए थे, सेल्फी ले ली, घूम लिए, हम यहाँ आए हैं। सबको प्रदर्शन करना है, सबको दिखाना है कि हम यहाँ आए हैं। कोई भी उस भाव से नहीं आता कि आज चलो प्रिया जी के, श्री ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। किसी भी भक्त से, बहुत रेयर केस होता है, मंदिर से निकलते यदि ये प्रश्न कर लिया जाए कि उसने क्या दर्शन किए, कि आज श्री लाडली जी ने या श्री ठाकुर जी ने क्या पोशाक धारण की है, किस रंग की पोशाक धारण की है, क्या क्या श्रृंगार में श्री ठाकुर जी के आज धारण हुआ है जी, तो कोई रेयरली, हजारों में से कोई एक व्यक्ति ही बता पाएगा। दर्शन करने का भाव नहीं है ना। वहां गए, ठाकुर जी के साथ महाराज सेल्फी ले रहे, और जब वो टेढ़ी टांग वारो टेढ़ो कर देगो ना, फिर भटके डोलेंगे। आप सोचिए ना कि आप किस मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। बड़े बड़े शिव सनकादिक, नारद आदि बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके श्री चरणों की सेवा करने का उनका ध्यान में उनके श्री चरण नहीं आते, जिनके वो लाइन में लगे हुए हैं, उनको प्रवेश तक नहीं है। आप सोचो आप पर कितनी कृपा है श्री ठाकुर जी की कि आपको वो दर्शन देने के लिए बुला रहे हैं, और आप वहां जाकर क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि पार नहीं पा सकते। बड़े बड़े, जब श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ था तो कंस आदि ने बहुत सारे राक्षस भेजे थे ठाकुर जी को मारने के लिए। तब हमारे नंद बाबा श्री वृषभान बाबा के पास आए और नंदीश्वर पर्वत पर, वहां पर नंदगाम बसायो। ठीक। वहां पर यशोदा मैया के पास स्वयं महादेव दर्शन के काजे आए लाला के श्री ठाकुर जी। ठीक। आज भी आसेश्वर महादेव है वहाँ, तो वहाँ आस लगा के ठाकुर जी की बैठे रहे कि यशोदा मैया कैसे दर्शन करा दे। अब आप सोचिए कि स्वयं महादेव भी लाइन में लगे हुए श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, हाथ जोड़कर मैया से निवेदन कर रहे हैं कि मैया कैसे उलाला के दर्शन करा दे। आंखन में अश्रु है। माई ऐसो संयोग न तार, दिखा दे मुख लाल का, तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का। जबकि स्वयं श्री ठाकुर जी और स्वयं महादेव एक दूसरे की आराधना करते हैं। महादेव ब्रजवासियों को बड़े प्रिय है महाराज। ठाकुर जी जोगी बन के, कभी कभी तो जोगी को वेश धारण करके बरसाने में हमें, श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी को एक पद है, जोगी रंग भीना आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। तो बरसाने में श्री ठाकुर जी जोगी को वेश धारण करके भी आए, स्वयं महादेव को। लेकिन जब बात मर्यादा की आती है जी, ये तो ठाकुर जी की कृपा है जो हम उनके दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये श्री जी की कृपा है जो हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। अभी आप महल में जाएंगे, आप लोगों को वहाँ जो भीड़ दिखेगी वो केवल एक ही काम कर रही होगी, फोटोग्राफी। बहुत रेयरली कोई आता है जिसके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा होता है, और कई कई दिन में वो देखने को वहाँ मिलता है। असली दर्शन तो वो कर रहे हैं। प्रेम की पराकाष्ठा कब? जब उनका ध्यान आते ही, उनका नाम आते ही, उनके दर्शन होते ही नेत्र सजल हो जाएं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो जाए, तो समझ लीजिए कि श्री जी ठाकुर जी की पूर्ण कृपा उसके ऊपर है। वो इस संसार से कुछ चाहता ही नहीं है। वो तो केवल एक ही चीज चाहता है कि कैसे भी श्री लाडली जी के श्री चरणन की सेवा कैसे हमको मिल जाए। चरणन की सेवा, सिर्फ केवल चरणों की सेवा। धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अतिश कोमल श्याम के सेवन। तो महाराज चरणन की सेवा, बड़े बड़े ऋषि मुनि के ध्यान में श्री लाडली जी के चरण तक ना आयाम है, तो उनके दर्शन महाराज कैसे हैं। और जब बात श्री श्यामा जी पर आवे तो लालजू पहले ही लठिया लेके आगे खड़े रहे में कि पहले भैया मेरे पास आओ, माँ तक तो जब जाओगे। तो वही बात है कि वृंदावन से जो लोग यहाँ नहीं आ पाते, ये बरसाना भी महल वृंदावन है, वो वृंदावन वन वृंदावन है। ठीक,
यहाँ जो श्री ठाकुर जी के दर्शन करते हैं तो सब कहते हैं कि वृंदावन के राजा हैं श्री ठाकुर जी, या ठाकुर जी की चलती है। लेकिन ठाकुर जी खुद कह रहे हैं ना ना मेरी ना चले। किसी राजा को जब मुकुट पहनाया जाता है, उसे धारण कराते हैं तो मुकुट सीधा होता है जी। हमारे ब्रज के अधिकतम मंदिरों में जब आप दर्शन करेंगे तो श्री ठाकुर जी का मुकुट टेढ़ा है। तो वो कह रहे हैं चाहे मुकुट तुमने मुंह पहना रखो है, लेकिन मैं राजा ना हूं, मोते ऊपर कोई है। ठीक। तो वो मुकुट श्री लाडली जी की तरफ झुका रहता है कि ठीक है तुम कह रहे हो, तुमने मैं राजा बना दिया हूं, लेकिन चलेगी केवल इनकी श्री जी की। हाँ। तो ये श्री प्रिया जी की कृपा है जो इतनी इतनी लीलाओं के, अभी तो बरसाना बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है जी। लेकिन अब बरसाने की ओर रुख हो गया है। वृंदावन तो हो गया, अब जो बरसाना है आसपास जो देखने को हरियाली भी मिल रही है, जो नित्य गैवरवन की लीलाओं के दर्शन भी मिल रहे हैं, गैवरवन के दर्शन भी मिल रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा वो दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। जो वृंदावन आज से 20, 25, 30 साल पहले दर्शन किया करते थे वो वृंदावन आज नहीं है जी। जिसके लिए वृंदावन में लोग आते थे वो लोग आज नहीं है। केवल और केवल एक ही चीज रह गई है कि प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करने के चक्कर में लोग श्री जी का वेश भी धारण करते हैं, उसे वो लोग गोपी भाव कहते हैं जी। ठीक। पता है ब्रज गोपी का भाव क्या है? एक तो ये भाव साधारण नहीं है, गोपी भाव। गोपी भाव। ठीक। जो ब्रज की गोपियां हैं, जो लाल जी पर पूर्णतः न्यौछावर हैं, लेकिन उसका भी घमंड उनको नहीं है, उस स्थिति का घमंड भी उनको नहीं है। अगर वो श्री लाल जी के लिए कुछ कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उस स्थिति का उनको इतना भी अहंकार नहीं है कि मैंने कुछ किया। मेरी बात समझिए कि हम लोग कुछ करते हैं जी, तो मन में एक भाव आता है मैंने किया है, मैंने किया, मैं आ जाता मैं है। आता है। जी। गोपी का जो भाव है, गोपी की जो स्थिति है वो ऐसी है कि अगर वो श्री ठाकुर जी के लिए कुछ कर भी रही है तो उसकी विस्मृति हो जाती है, वो भूल जाती है। क्योंकि अगर स्मृति में रहेगा तो मैं अहंकार उत्पन्न होगा। ये जो लहंगा फरियान ने पहन के ये गोपी बने डोल रहे हैं, गोपी थोड़ी है। खूब मटक रहे, नाच रहे, रील बना रहे कि इनके फॉलोअर बढ़ जाए, इनने लोग जान में लग जाए। अभी तो ये गोपी भाव को स्पर्श इन्होंने नहीं किया है। गोपी भाव जब मन में आता है, हमारे ब्रज में भी कई ऐसे संत हुए हैं जिनको श्री लाडली जी की कृपा से गोपी भाव प्राप्त हुआ है। चाहे तन मनुष्य का है, लेकिन जो सारी क्रियाएं हो रही हैं वो स्त्री वाली हैं। जी। हाँ, ऐसी कृपा भी श्री स्वामिनी जी ने की है। तो ये गोपी भाव कहाँ से हुआ? या तो नाच बेते, मटक बेते, इन लहंगा फरियान ने पहन बेते, कोई गोपी भाव थोड़ी आ जाए। गोपी भाव को जानना है तो किसी बैठो तो सही, गुरुदेव अपने कोई ऐसा गुरु तो हो जो उस भाव को समझाए। बिल्कुल। और यदि नहीं है तो कोई ब्रजवासी के पास आए के बैठो तो सही, वो समझाएगा गोपी भाव है का। कौन के पास आज कहा ना आए। ये बाहर से आके लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे पास ये, हमारे पास वो, और केवल रील्स आपको पता है तिलक की महिमा तक लोगों को नहीं पता। जो मन चाहा पोत लिया। कुछ लोग यहाँ पे नाम भी लगवा हाँ, लेते वो हैं। बहुत गलत है, क्योंकि उन नाम की महिमा उन लोगों को नहीं नहीं पता। पता। हमारे ब्रज में, वृंदावन में हमारे प्रेमानंद बाबा हैं जी। आज उनको ज़्यादातर यूथ भी फॉलो करता है। हाँ। तो उनकी जब चर्चाएं कभी कभी सुनता हूँ तो वो तो ये भी कहते हैं कि कोई वस्त्र पे यदि नाम लिखा हुआ है तो वो भी धारण ना करें, क्योंकि जब आप उसे धोओगे महिमा किसकी है? नाम की। तो वो जो जल स्पर्श होके नाम से वो नीचे जाएगा तो कितना बड़ा मतलब अपराध लगेगा। बिल्कुल। और लोग तो महाराज कहाँ कहाँ नाम लिखवा रहे हैं। कुछ तो टैटू भी नाम का लिखवा बहुत देते हैं। गलत है। वो नाम से जब वो जल जाएगा, जा कहाँ रहा है,
तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया ना। बिल्कुल। तो ऐसे संतों के श्री चरणों का आश्रय लेके तो देखो, तो वो आपको सही और गलत का मार्ग दिखाएंगे। जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो जीवन भर भटकते रहोगे, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लोग मंत्रों का मजाक बना रखा है लोगों ने, कोई भी मंत्र कभी भी कभी भी बोल देते हैं। गायत्री मंत्र कभी बोला नहीं जाता है। हमने रसिकों से सुना है, हमने अपने गुरुदेव से सुना है जी कि लोग आज अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बेटा क्या बोल के दिखाओ एक बार। जी। उसका उच्चारण नहीं होता है। यहां तक कि गुरुदेव की कृपा से गायत्री हमेशा मन में किया जाता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। मंत्र कभी भी असर नहीं करेगा यदि गुरुदेव से नहीं मिला है। आजकल तो कुछ भी केवल और केवल नाम पाने के लिए लोग सोशल मीडिया पे रील बना के डाल देते हैं, इस मंत्र के उच्चारण से ये, इस मंत्र के उच्चारण से वो। लोगों ने तांत्रिकपना अपना लिया महाराज। जे करोगे तो ये हो जाएगा, जे करोगे तो वो हो जाएगा। धन संपदा चाहिए तो या मंत्र को जाप करो, बढ़िया पत्नी चाहिए तो या मंत्र को जाप करो, किसी को वश में करना है तो या मंत्र को जाप करो। क्या महाराज, क्या लीलाएं चल रही है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यदि उनके द्वारा कोई क्रिया हो गई है जिससे वह अपवित्र हो गए हैं, तो 11 बार या 108 बार अगर वो गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो वो पवित्र हो जाएंगे। मैंने बताया ना, बिना गुरु के कुछ भी असर नहीं होगा। मैं कहता हूं कि आपके गुरुदेव हैं, आपके गुरुदेव ने कोई भी मंत्र आपको दिया है, एक मंत्र मिलता है। ठीक। जब हमारा यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार जब हुआ था तो हमारे भी गुरुदेव ने, वही वंश परंपरा गुरुदेव की भी चली आ रही है जो आज ऊंचा गांव में स्थित है जी। हमारे गुरुदेव हैं श्री कृष्णानंद भट्ट जी महाराज। ठीक। तो उन्होंने जब हमारा यज्ञोपवीत किया, श्री लाडली जी के महल में ही होता है हमारा पूरे वंश का, तो तब वहां उन्होंने हमें कान में बड़ा गुप्त मंत्र एक दिया, गुरु मंत्र दिया। तो उस मंत्र को एक तो उजागर नहीं करना होता है कभी। ठीक। और यदि आप गुरुदेव की आज्ञा अनुसार उस मंत्र का जाप करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप गुरु आज्ञा से चल रहे हैं। जी। श्री जी ठाकुर जी की उन पर विशेष कृपा है और उनकी आप पर विशेष कृपा है। अब लोग क्या करते हैं कि एक गलत काम कर लेंगे और फिर एक माला कर लेंगे जी। तो ठाकुर जी देख नहीं रहे आपके कर्म को, आप क्या कर रहे हैं, सारा देख रहे हैं। मतलब आपके मन में तो भाव ही वही गलत आ रहा है। आप गलत भाव से ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल। एक कर्म खराब करके आप एक माला कर लो, या तो कहा जाएगा कुछ नहीं। वो जो कर्म आपने किया है उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। हाँ, वो माला बेअसर नहीं होगी। जो आपने मंत्र का उच्चारण किया है वो माला बेअसर नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं आपके पुण्य फल में आपको वो जोड़ दी जाएगी। लेकिन ये ना समझे कि अगर हमने ये कर्म किया है तो इसका फल हमें नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी, जो हमारी लाडली जी हैं बरसाने में, वो छतर में दर्शन देने कब कब आती हैं? देखिए, ऐसा है कि लगभग छतरी को बने हुए हैं 150 से 200 साल लगभग। ठीक। हमारे दादाजी बताते हैं जी कि पहले पूर्व में हर किसी को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक। मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा, विवादास्पद हो जाए कहीं। तो जिन लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था उनको साल में 3 बार दर्शन करने की अनुमति श्री लाडली जी ने कृपा करके प्रदान की। ठीक। तो जो सफ़ेद छतरी स्पेशल जो बनी है वो उन्हीं लोगों के लिए बनी है। ठीक। आज तो लोगों ने उसका पूरा ही मतलब जो देखने का, दर्शन का पूरा मतलब बदल दिया है। तो साल में 3 बार, एक तो जब होली के बाद जो धुरेणी होली होती है जी, एक तो तब फागुन में, ठीक, तब श्री जी आती हैं। एक हरियाली तीज के दिन। पहले क्या हुआ करता था, दादाजी बताते हैं कि पहले श्री जी का ऐसा श्रृंगार हुआ करता था कि आसपास के लोग, जो अष्टसखी गांव के लोग हैं, बरसाने के लोग हैं, उस दिन श्री जी के दर्शन करने के लिए अवश्य जाते थे। क्योंकि उस दिन का जो श्रृंगार होता है हरियाली तीज वाले दिन का, शब्द नहीं है बयां करने के लिए। इतना अद्भुत ऐसा श्रृंगार, इतने रत्नों की माला, हीरे जवाहरात श्री जी धारण करते थे। आज समय को देखते हुए सब कुछ परिवर्तन में है। जी।
हरियाली तीज के बाद अब राधाष्टमी है। जी। राधाष्टमी पर श्री प्रिया जी उस दिन दर्शन देने के लिए आती है। तो साल में 3 बार, धुरैनी होली फागुन में, और आपके सावन में, आपके हरियाली तीज पर, जी। और राधाष्टमी भादों में। ये 3 बार उन लोगों के लिए दर्शन के लिए आती हैं जिनको पहले कभी मंदिर में प्रवेश नहीं मिला करता था। गोस्वामी जी जो भक्त हैं किशोरी जी के, वो उनको काफ़ी सारी चीज़ें भेंट करते हैं अपनी तरफ से, जी। लेकिन असल में किशोरी जी अपने भक्तों से चाहती क्या है? वो केवल एक ही चीज़ चाहती है, क्या? प्रेम। प्रेम। उन्हें देखिए, हम श्री ठाकुर जी को क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, बिल्कुल। सब श्री लाडली जी का दिया हुआ है। हमारे ठाकुर जी तो भाव के और प्रेम के भूखे हैं। पहले प्रेम में श्री ठाकुर जी ने, हमारे भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर भी खाए। जी। महाभारत के समय केला की गिरी की जगह महाराज केला के छिलकाए खा रहे। झूठे फल सबरी के खाए, साग विदुर घर खाई, सबसो ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की ये मेवा त्याग दिए, हम मेवा ना खाएंगे क्योंकि वहां प्रेम ही नहीं है। आज भी श्री ठाकुर जी को यदि प्रेम ते कछु आप लोग पवाओ, अच्छा कुछ भी है, तो प्रेम से पाने के लिए वो तत्पर है। एक भाव होना चाहिए। हाँ, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो उस प्रेम के कारण श्री ठाकुर जी ने जो नियम बनाए हैं वो खुद बदल देते हैं कि भैया ये मोते बहुत प्रेम करे, मुझको बहुत प्रेम दे, मेरी सेवा बड़े भावते करे, बड़े भावते भोग लगावे। या के काजे एक कथा है छोटी सी। तो एक मैया आई, सुबह सुबह बिना नहाए धोए श्री ठाकुर जी को भोग लगावे। ठीक। अब डेली लगावे, श्री ठाकुर जी आवे, बागे भोग को पाए के चले जावे। ठीक। अब एक दिन ऐसे संत महाराज विहार करते हुए और वहाँ मैया के घर पहुँचे सुबह सुबह प्रातः काल में। क्या मैया का जो खावे को दो। अब मैया जल्दी में कि मेरो लाला आ रहा होगो, और बिना नहाए धोए जो भोग वो बनाती हैं वो ठाकुर जी के सामने वहाँ रख देती है। ठीक। अब रखने के बाद में श्री ठाकुर जी आते और चले आते, तो संत महाराज कहवे लगे, मैया ये क्या कर रही है तू, बिना नहाए धोए श्री ठाकुर जी को भोग लगा रही है। तो मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज मुँह क्या गलती है गई, तो ऐसे कोई ये बढ़िया चीज़ है, स्नान आदि करके ही श्री ठाकुर जी को भोग लगाया जाए, और तुम बिना नहाए धोए ये क्या कर रही हो, ठाकुर जी को अपराध कर रही हो। अब संत कह रहे हैं तो मैया ने एक दिन बात मानी। ठीक। अगले दिन नहा धो के जैसे ही श्री ठाकुर जी को भोग लगायो, बनायो और श्री ठाकुर जी को लगायो, ठाकुर जी तो भैया चले गए, क्योंकि नित्य श्री ठाकुर जी गौचारण लीला के लिए जाते हैं, गैया चरावे जामे। ठीक। अब मैया बहुत देर तक बैठी रही, श्री ठाकुर जी नहीं आए, प्रसादियों कहीं धरो रहे गो। मैया बड़ी ग्लानी भाई, आज मेरो लाला भूखो चलो, आज पूरे दिन कैसो रहेगो, पूरे दिन गैया न चरावे गो, और आज भूखो पेट। मतलब एक माँ का जो प्रेम है वहाँ वो जागृत हुआ। बिल्कुल। कि आज मेरो लाला पूरे दिन भूखो रहेगा। अब संत की बात मानकर ये अपराध हो गया। ठीक। तो ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं। अगले दिन थे फिर मैया ने कोई ना बात मानी। मैया तो जैसे पहले बनाती आई, ठाकुर जी आवे, नित आवे, गौचारण से पहले भोग लगावे, खाए पी के और चले जाए। तो ठाकुर जी खुद के लिए नियम बदल देते हैं, यदि उनके लिए सामने वाले जो व्यक्ति है, भक्त है, उसका जो भाव है वो प्रगाढ़ हो गया हो जी, उसका प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया हो कि वो एक स्टेज होती है, रति प्रेम प्रणय मान राग अनुराग भाव तब महाभाव। ये 7-8 स्टेज हैं प्रेम की। रति के बाद प्रेम उत्पन्न होता है। रति मतलब किसी में मन लगना, कि हमको ये अच्छा लगता है। हाँ। तभी तो प्रेम जागृत होगा। अब सामने वाला व्यक्ति हमें नहीं लगता अच्छा, तो उसके प्रति कभी प्रेम आ ही नहीं सकता। नहीं। किसी में रति हो, किसी में लगाव हो, सामने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए कुछ हो, तब प्रेम उत्पन्न होता है। बिल्कुल। तो वही बात श्री ठाकुर जी और श्री प्रिया जी के लिए आती है।
कि पहले रति तो हो उनमें, हम्म, प्रेम तो उत्पन्न होगा ही, बिल्कुल। धीरे धीरे प्रेम इतना प्रगाढ़ होगा। जैसे अपना जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो उससे रूस भी जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ आज भी ये लीलाएं होती हैं। अगर आप सच्चे भक्त को देखेंगे, ठाकुर जी तो लड़ रहे हो कहूँ ना कहूँ। ब्रजवासी ठाकुर जी के दर्शन करने ना जाए कबो भी। अच्छा। हाँ, बहुत लोग कहते हैं ब्रजवासी दर्शन कर रहे हैं, बट दर्शन करवे ना जाए, वो महल में जाए, हम्म, ठाकुर जी से पूछे होए, हाँ भाई तू ठीक है, ठीक। लाला दूर ते मुस्कुरा के कह दे हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बता दियो, हम खड़े हुए हैं। तो ये एक ब्रजवासी का भाव है। भाव है। और ठाकुर जी सबसे अधिक प्रेम ब्रजवासी से करते हैं। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें तनक ना विसारियो मोहि नंद बाबा की आन। यदि ब्रजवासी से कोई ने कछु कह दी तो महाराज जा लाला ने नक या पे कन्नी मुरिया के नख पे गिरवर धार लियो, केवल ब्रजवासी की वजह से, जी। कृपा श्री लाडली जी की वजह से। श्री राधे जू की कृपा ते गिर गोवर्धन लियो उठाए, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से गिर गोवर्धन लियो उठाए। अब ब्रजवासी तो ब्रजवासी है, ठाकुर जी ने नख पे धारण तो कर लियो। अब माँ कहवे लगे, चौड़े लाला हमें पागल समझ रहे हो तू है। ब्रजवासी ने लठिया लगा रखी गिरिराज जी के नीचे, तो वहाँ कहवे लगे हमें पागल समझ रहे हो तू क्या सोच रहे हो, तेरी या नेक्स्ट इसी उमरिया पे तू 7 वर्ष को लाला है, 7 वर्ष को कन्हैया है। ठाकुर जी 7 वर्ष की आयु थी उस समय। तो ब्रजवासी कह रहे कि तू ये समझ रहे होगो तेने उमरिया पे ई हमने साध रखो गोवर्धन। और तब गिरिराज जी को नहीं उठाया, इस समस्त 84 कोस को ही श्री ठाकुर जी ने बचाया अपने नख पर धारण करके। तो ठाकुर जी कहवे लगे, हंस रहे तुम कह लो। तो वो कह रहे हटा दे उमरिया, देख गिरिराज हमने साध रखो, डंडा लगा रखा हाँ है। डंडा लगा रखो है। तो जैसे ही ठाकुर जी ने हल्की सी उंगलियां नीचे करी तो महाराज सबरे जो ब्रजवासी जो सबरे मित्रगण सबरे खड़े हुए, तो उनकी लठियां सब टूट गई। क्या मैं अरे लाला समार गिरो गिरो लाला हम तो दब जाएंगे या के नीचे। तो महाराज वह समय पे श्री ठाकुर जी देखो प्रेम है। आज भी यदि आप श्री ठाकुर जी से प्रेम करोगे ना, तो हमारे नंदगांव की तरफ कभी जाइए, तो जब संध्या के समय लौटने का वक्त होता है तो एक गौवन को झुंड आ जाओ हमें दर्शन करने को मिले, सहस्र गैया देखने को मिले। और यदि कभी छोटा सा बालक आप लोगों को दिख जाए और बहु में श्याम रंग और ऐसो बालक दिखेगो, वो आप देख में मुँह अच्छो ना लगेगो कि कहाँ थे ग्वारिया गमार सो आएगो, और ये गैया और आजकल कहते ना गाड़ी वाले, तो ये कौन ने लगा दी है गैया ने, हटा हटा, सबको जल्दी होती है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि कब श्री ठाकुर जी कौन सी लीला उनके साथ में कर रहे हैं। ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, और ठाकुर जी जब तक कृपा नहीं करेंगे, जब तक वो पात्रता आपके पास नहीं होगी। इसके विषय में भी एक कथा है जी। एक बार बहुत बड़ो भंडारो भयो नंदगाम में, ठीक। तो ब्रजभान बाबा श्री जी सबको निमंत्रण आयो, हमारी किसी किशोरी जी गई ब्रजभान बाबा के संग में। ये जो कथाएं हैं, ये रसिक जनन की कृपाते श्री लाडली जी की कृपाते सुनने को मिले, ठीक। ये कहीं ऐसा नहीं है कि किस वेद में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है। यदि श्री जी की कृपा आप पर है, नेत्र बंद करते ही कोई ना कोई लीला आपकी आंखों के आगे हो रही होगी। श्री सूरदास जी महाराज पर यही तो कृपा थी। हमारे जो अष्टछाप के कवि हैं या जो भी रसिक इस ब्रज में हुए हैं, उन पर क्या कृपा है, यही तो कृपा है। नेत्र बंद किए ठाकुर जी को, श्री जी को ध्यान लगायो, जो लीला है रही है वह वो लिख रहे हैं। वही समाज गायन आज महल में होता है, वही श्री वाणी जी वहाँ रखी जाती हैं, और श्री ठाकुर जी की, लाल जी की, प्रिया जी की बधाई, होरी, झूला, साझी, गोवर्धन लीला, दान लीला, जो भी श्री ठाकुर जी की लीला जितनी भी हुई हैं, उनको गायन वहाँ उनके सामने हो। तो इन रसिक जनन की वाणी तो ठाकुर जी अत्यंत प्रभावित हों, अत्यंत प्रसन्न हों। क्यों? क्योंकि वही लीला तो ठाकुर जी ने करी है, जो साक्षात उन रसिकन पर कृपा भई है। और जब लीला को गुणगान होए, ठाकुर जी और श्री जी बड़े प्रसन्न हुए। तो ब्रजवासी पर विशेषकर कृपा श्री ठाकुर जी की, श्री प्रिया जी की रहती है। और
जीवन में यदि ब्रजवासी को किसी को गुरु बना लिया जाए, जी देखो ठाकुर जी तक किसी भी चीज़ तक पहुंचने के लिए आपको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, आप जैसे यहाँ आए हैं तो किसी ना किसी माध्यम से ही तो आए। बिल्कुल। कभी ट्रेन में होंगे, कभी गाड़ी में होंगे, कैसे होंगे, तब यहाँ तक आप हाँ, पहुँचे हैं। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या माध्यम तो चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे नज़दीक जो माध्यम है वो है ब्रजवासी। वो ब्रजवासी ना आजकल ब्रजवासी को महत्व बदल दियो। मैं बहुत कटु बोलूं, बहुत उल्टो बोलूं तो लोगों ने बड़ी बुरी लगे मेरी कही बात, बुरी भी उनने लगे जो वो या काम कर रहे हैं। ठीक। बाहर ते आएंगे कहूँ थे हाँ, और यहाँ आके ब्रजवासी है। ठीक। वो ब्रजवासी ना है, साक्षात ठाकुर जी किशोरी जी की कृपा जा पे भैया या ब्रज में जाने जन्म लियो है, वो ब्रजवासी है। आजकल ब्रजवासी की परिभाषा भी लोगों ने बदल कर रख दी है। तो बिना ब्रजवासी के आप श्री जी ठाकुर जी तक पहुंचे ही ना सब, क्योंकि एक माध्यम है। और श्री ठाकुर जी के बड़े लाडले हैं ब्रजवासी। तो हमारी श्री जी गई नंदगाम, बहुत बड़ा भंडारो। अब ठाकुर जी वहां कह रहे हैं भैया अपना अपना पात्र लेके आई हो, ठीक। जाए भी कछु चाहिए, जो सामान चाहिए तो अपना पात्र लेके आई हो, ताकि वह पात्र में वह सामान को, वह सामग्री को रखो जा सके। ठीक। श्री जी को ये देख के बड़ो कष्ट भयो। ये ठाकुर जी कहा कह रहे हैं। अब श्री जी को जब कष्ट भयो तो वृषभान बाबा ते कीरत मैया ते कहवे लगी कि बाबा हम अपने बरसाने में यूं ते बड़े भंडारे को आयोजन करेंगे, लेकिन सब ते ये कह दियो कि कोई पात्र संग लेके ना आवे, पात्र भी हम खुद प्रदान करेंगे। अब इसका अर्थ क्या है जी? ठाकुर जी कह रहे पात्र संग नहीं हो, मतलब ठाकुर जी की यदि कृपा चाहिए तो पहले पात्रता लेके आई हो। यदि कोई आपको कोई नौकरी चाहिए तो पहले डिग्री लेके आई हो, वो पात्रता आपके पास होनी चाहिए उस नौकरी के लायक। तो ठाकुर जी भी वही बात कह रहे हैं कि अगर मेरी कृपा चाहिए तो पहले पात्रता लेके आई हो। पहले इन परीक्षा में जब तक तू पास ना होगो, तेरे पास यदि वो पात्रता ना होगी तो मेरी कृपा असंभव है। वहीं लाडली जी कह रही हैं कि पात्रता हो चाहे ना हो, तू बरसाने आई हो, मैं कृपा करूं। तो लाडली जी बड़ी करुणामयी है। अगर हमारी किशोरी जी कैसी हैं, आप उनके दर्शन करने के लिए गए और उनके सामने यदि 2 अश्रु भी आपके निकल गए तो महाराज ये समझ लो कृपा हो गई। उनसे नहीं देखा जाता, बड़ी भोरी है, बड़ी कृपामयी है। उनके द्वार पर बैठकर यदि कोई 2 अश्रु बहा दे तो महाराज सहज में कृपा कर देती है। ठाकुर जी तो भी पात्रता देखेंगे, परीक्षा लेंगे। हमारी श्री जी परीक्षा नहीं लेती है, सहज में कृपा कर देती है। तो श्री जी और ठाकुर जी में जो भेद करता है, कहते हैं कि कोटि कोटि कल्पों तक वो नरक का भागी बनता है, क्योंकि वो 2 नहीं, वो एक है। एक प्राण 2 देह, श्री राधा कृष्ण सने, तो वो एक है। लेकिन हमारा जब भाव आ जाए ना तो हम तो भैया होरी जब आवेगा तो हम तो ठाकुर जी खूब गारी दें। ये ब्रज गोपी का भाव है। बरसाने में जो लाडली जी की सेवा है वो भी गोपी भाव में होती है। ठाकुर जी भी गोपी भाव में विराजमान है। जो परिकर है वो भी गोपी भाव में सेवा कर रहा है। ये कृपा गुरुदेव की है, श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज। उनकी कृपा नहीं होती। उनके साथ एक छोटे से ठाकुर जी चलते थे, लाडले जिनका नाम था। नारद जी तो वो स्वयं थे। हाँ। घुटमन चल के बताते थे यहाँ ये स्थान है, यहाँ ये वन है, यहाँ कूप है, यहाँ ये विग्रह है, इसको प्रकट करो। सर्वप्रथम राधा कुंड प्रकट किया। ठीक। और जैसे ही राधा कुंड प्रकट किया सभी ब्रजवासियों के मन में आया कोई सिद्ध संत आए महाराज। उनने ऐसे ऐसे बताई है और खुदाई शुरू जैसे ही करी तो सिद्धि निकल आई। बात कंगन कुंड या कंचन कुंड वो कह में वो कुंड निकल आए हो और पूरा कुंड महाराज खोद के दिखाई दिए, देखो ये राधा कुंड है। वहीं मदन मोहन जी की सेवा है। वहां तो विश्वास भयो सब ब्रजवासी संघ में, जहां जैसे ही लाडले ठाकुर वो एक बालक के रूप में श्री गुरुदेव के साथ हमेशा रहते थे। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो गोद में बालक की तरह बैठे हुए, कोई आ गए तो श्री विग्रह के रूप में हो गए। वो लाडले दर्शन आज भी ऊंचा गांव में है वो ठाकुर जी के।
तो इस प्रकार समस्त ब्रजमंडल के स्थानों का, वनों उपवन का, रासलीला का जी। प्राकट्य उन्होंने किया कि रासलीला होती कैसे है। वो ब्राह्मण बालकों को श्री ठाकुर जी बना रहे, कोई किशोरी जी बना रहे, कोई को सखी बना रहे, कोई को ग्वाल बाल बना रहे, और वहाँ पे रासलीला उनके द्वारा 64 ग्रंथ हैं, उनमें ग्रंथ है रासलीला अनुकरण। ब्रज को जो प्रकट किया है वो ग्रंथ है ब्रज भक्ति विलास। उनके विषय में जानने को मिलता है श्री नारायण भट्ट चरतामृत, श्री जानकी जो श्री भट्ट जी हैं उनके ही वंश में हुए हैं, श्री जानकी भट्ट गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने उनका चरित्र लिखा है। बरसाने में जो सेवा प्रदान हुई है कैसे हुई है वो उसमें लिखा हुआ है। हम कब से सेवा कर रहे हैं वो उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, करीब 400 वर्ष पुराना है वो। लाडली जी को लगभग 455 वर्ष श्री विग्रह को प्रकट हुए हो गए हैं, जो बरसाने में हम लोग दर्शन करते हैं। और आज गुरुदेव की कृपा है जो समस्त ब्रज के भी दर्शन हम लोग कर रहे हैं। गोस्वामी जी, अगर लाडली जी या ठाकुर जी हम पर कृपा करते हैं तो हम ये कैसे खुद पहचान सकते हैं कि ये कृपा हम पर हुई है? क्योंकि अक्सर लोगों ने कृपा का मतलब समझ रखा है ऐश्वर्य, धन, दौलत, और जो वो चाहते हैं वो अगर हो गया तो वो कहते हैं कृपा है, और जो वो चाहते हैं अगर नहीं हुआ तो कहते हैं कृपा नहीं है। बड़ा उत्तम प्रश्न है। देखो, दरबार में श्री स्वामिनी जी के जो भी आता है, श्री ठाकुर जी के जो भी आता है, वो कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आता है जी। तो एक तरह से वो भिखारी है, भिक्षुक है। वो अपने मतलब के लिए वहां पर आ रहा है। दर्शन का भाव तो ठीक है, होगा, प्रेम है करता होगा, भाव है वहाँ उसके मन में जो भाव है होगा, लेकिन वो आ रहा है केवल मांगने के लिए जी। कि मेरे को ये धन दे दो, संपदा दे दो, ऐश्वर्य दे दो, मकान दे दो, पुत्र दे दो, ये दे दो, वो दे दो। और आपने सही कहा कि लोग इसी बात से तुलना करते हैं कि यदि ये सब मिल गया तो कृपा है और अन्यथा नहीं है। इस विषय पर मैं कहना चाहूंगा, जब सब कुछ छूटने लग जाए, धन छूट जाए, ऐश्वर्य छूट जाए, और मन केवल एक ही जगह एकत्रित रहे कि केवल और केवल श्री श्यामा श्याम की चरण सेवा करनी है। ठाकुर जी परीक्षा कैसे लेते हैं? चलो, आपको प्रेम इतना प्रगाढ़ है गो कि आप श्री ठाकुर जी तक पहुंचने ही वाले हैं, तुरंत ठाकुर जी माया को सरका दे में। अच्छा। हाँ, धन दौलत ऐश्वर्य लौटा देते हैं। यदि व्यक्ति उसमें उलझा रह गया, ठाकुर जी दूर करते हैं, हर किसी को अपने पास नहीं बुलाते। यदि व्यक्ति उनमें उलझा रह गया तो फिर ठाकुर जी की कृपा है ही नहीं उस पर। वो तो माया से मिल गया, वहीं उलझ गया, अपना भोग है, भोगते रहो। जो माया है वो सुख दे सकती है, आनंद नहीं। आनंद कौन है? स्वयं श्री ठाकुर जी। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। सत चित और आनंद के स्वरूप हैं श्री ठाकुर जी। मजा, सुख, दुख, हर चीज का एक अपोजिट वर्ड होता है। सुख का, दुख, कुछ भी ले लीजिए, रात दिन। आनंद का है? नहीं है, क्योंकि वो शब्द नहीं है, वो स्वयं श्री ठाकुर जी है। तो बात जब कृपा की आती है, यदि उस व्यक्ति ने वो जो माया श्री ठाकुर जी ने भेजी है उसको भी तिरस्कृत कर दिया, तिरस्कार उसका कर दिया, और वो केवल उसका जो मन है वो श्री ठाकुर जी में लगा रहे, ये कृपा है। उसका पूरा जीवन जो ये मनुष्य तन उसको प्राप्त हुआ है, वो केवल 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब ये तन मिलता है तो केवल किस लिए होता है कि इस तन को पाकर श्री ठाकुर जी की प्राप्ति की जा सके, श्री प्रिया जी की प्राप्ति की जा सके। लेकिन आज का मनुष्य केवल और केवल भोग भोगने में लगा हुआ है। वो माया उसको सुख दे रही है लेकिन आनंद नहीं दे रही। आनंद का अनुभव करना है तो कभी ब्रज में आओ। देखो, हमारे ब्रजवासी ऐसे रहमे कि हर समय ठाकुर जी, किशोरी जी उनके संग रहते हो। ठीक, यहाँ के तो रज कण में भी श्री प्रिया जी निवास करती है। मुकुट ठाकुर जी अपनो टेढ़ो करके चले श्री प्रिया जी की तरफ,
एक कारण ये भी है, जब श्री प्रिया जी बिहार करें तो जो धूप की छाँव है वो श्री लाडली जी के श्री चरणन तक ना पहुंच जाए, तो वो मुकुट की छाँव ते वो श्री चरण बचे रहे। हमारे रसिक जनन के हमें कि श्री ठाकुर जी, आजकल तो लोग आते हैं ब्रज में इतनी गंदगी मचा के रखते हैं महाराज कि आप लोगों को चलने दुश्वार रह जाए। बिल्कुल। और यहाँ में तो हमारी स्वामिनी जी पूरे समस्त ब्रज में विहार करें, नित्य विहार करें, इतनी गंदगी कह में हमारे रसिक जनन कह में कि हमारे ठाकुर जी सब कुछ भूल भाल के प्रेमवश अपने मुकुट से वारस्ता को साफ करें, मुकुट ते बुहारी दे में, केवल और केवल श्री प्रिया जी के लिए। मैं कह रहा हूँ ना, श्री प्रिया जी का जिसमें आनंद है, ठाकुर जी उनके लिए कुछ भी करने को तत्पर है। एक राजा अपने मुकुट से बुहारी दे रहा है श्री प्रिया जी के लिए। वृंदावन के राजा दो, श्याम राधिका रानी, इन दोनों में जो भेद मान है भैया, वो कोटि कोटि कल्पन तक या अपराध को जो दंड है वो नरक में भोगते रहे हैं, वो एक हैं। और ये बरसाने और जो ठाकुर जी श्री जी को भाव जब थोड़ा सा भी, वैसे तो हम श्री ठाकुर जी तो हम बहुत प्रेम करें बरसाने वाले, लेकिन जब अपने इष्ट की बात आवे तो हम भैया श्री प्रिया जी वाले हैं। ठीक। और हम श्री प्रिया जी की ब्रज गोपी हैं। नंदगाम में ठाकुर जी और उनके ग्वाल बाल और सखाएं उनके, जब वो आमे लठ मारोरी हो गए, उन पर लठ बरसाए जामे हैं। जो ब्रज गोपी हैं लठ से छेड़े उन्हें। अब तो लठमारोली का बहुत बड़ा स्वरूप कर दिया है वृंदावन में या बरसाना में लठमारोली होती है, वो यहीं की फेमस है। ठीक है। तो लठते गोपी छेड़े मैंने, ठीक। छेड़ने के बाद वो ढाले लेके आमे संग में बचने के काज कि हम में लग ना जाए। ठीक। उस होली को थोड़ा विस्तृत कर दिया, अब लठ बरसाते हैं। हाँ, थोड़ा उस होली का स्वरूप है वो बढ़ा दिया है। हमारे बरसाने में जब समाज गायन होवे तो लाल जी को गारी दई जामे, समाज में जो रसिक जनन की जो वाणी है, गावे दे दे तारियां हो ब्रज की नारियां सुकुमार, तेरी बहन छैल छिदकारी, बाकी श्री दामा ते यारी। श्री दामा श्री ठाकुर जी के, वो श्री ठाकुर जी के साले कह लीजिए एक तरह से, क्योंकि श्री किशोरी जी के भाई हैं। अच्छा। हाँ, तो ठाकुर जी की बहन का कहते हैं कि हमारे श्री दामा के संग चक्कर चल रहा है। तो ठाकुर जी को यह प्रकार से बहुत ठाकुर जी की जो पूरा परिवार है वो लपेट ली हो जाए, सबको सुनाई जाए नारी। ठाकुर जी को भी, हाँ ठाकुर जी को भी। ठीक। नवरंग माए तिहारी लला, नवरंग मैया को, ठाकुर जी की मैया बाबा सबको गाली देंगे। तो ये ब्रज का, ब्रजवासियों का प्रेम है, भाव है, और ठाकुर जी इसी में आनंद में है, इसी में खुश हैं। हम गारी दे रहे हैं, सामने से ठाकुर जी और उनके ग्वाल वाल कर रहे हैं, वाह वाह। ये ब्रज का आनंद। गोस्वामी जी, अभी हम लोग भाव और प्रेम की बात कर रहे थे, तो आजकल लोग ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते हैं, बोलते हैं ये हमारे बेटे के भाव में हम ले रहे हैं, ये भाई के भाव में ले रहे हैं, और भी अनेकों भाव प्रेम। तो उनको वो लोग फिर हर जगह उनका, अगर कहीं साथ जा रहे हैं तो लेके जा रहे हैं, मंदिर में भी देखा गया कि वो चौखट पे रख देते हैं। तो क्या ये सब चीज़ें ठाकुर जी के साथ करना सही है? मेरे मत के अनुसार बिल्कुल गलत है। ठीक। और मैं इसके विषय पर कई बार बोला भी हूँ, बोलता भी हूँ। जी देखिए, ऐसा होता है श्री ठाकुर जी, देखो मजाक भी हम किसके साथ कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी के। ठाकुर जी की सेवा के लिए बहुत मर्यादाएं होती हैं, और उससे भी बड़ी मर्यादा है श्री जी की सेवा की। ठीक। पहले लोग ठाकुर जी को लेके चलते थे, आज श्री जी को भी लेके आ रहे हैं। खेल खिलौना श्री जी ठाकुर जी को लोगों ने समझ रखा है। जहाँ बैठे हैं वहीं बिठा दिया, वो ये नहीं देख रहे हैं वो स्थान पवित्र है अपवित्र है। जहाँ खा रहे हैं वहीं रख दिया, वो नहीं देख पा रहे हैं। और वो एक एक जो अपराध है वो काउंट हो रहा है। और जब कोई विपत्ति आती है तब कहते हैं हमने कहा करो, हम तो ऐसा कहा अपराध है को, कहा गलती है कि। पर लोगों का कहना होता है कि हमने तो उन्हें बेटे के भाव में लिया है, तो जहाँ हम जाएंगे उन्हें साथ लेके जाएंगे। बेटे के भाव में लिया है तो मर्यादा और पवित्रता तो रखनी होगी, क्योंकि 3 लोक 14 भवन सो तेरे अधीन। जो 3 लोक और 14 भवन के महाराज स्वामी हैं, आपका भाव भी बेटे का नहीं है। कह रहे हो केवल दुनिया को दिखाने के लिए, नहीं तो प्रेम वश तो महाराज वो कुछ भी करने को तैयार है। जैसा कि मैंने बताया, झूठे फल सबूरी के खाए, साग विदुर कर खाए। तो
वो भाव नहीं है। आप तो कह रहे हैं चलो रख देते हैं, बैग में पैक करके ला रहे हैं महाराज। हाँ। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उसमें जहां हम स्नान करें भाई बाथरूम में पट्टा पे बैठा के ठाकुर जी नहा रहे हैं महाराज। जी। ये कहाँ की मर्यादा है, कहाँ लिखा है ऐसा? हमारे जो रसिक संत हुआ करते थे, जब भी वो कहीं किसी यात्रा पर जाया करते थे तो ठाकुर जी का एक बड़ा दिव्य सिंहासन होता था, ठीक। और वो कभी भी सिंहासन मस्तक से नीचे नहीं उतरता था, ठीक। उसमें ठाकुर जी विराज रहे। तो ये मर्यादा है ले जाने की। और ऐसे ही नहीं आते थे, नाचते गाते बजाते ठाकुर जी को आनंद करते हुए तब वो चलते थे। आप कौन सा आनंद कर रहे हो? एक हाथ में ठाकुर जी पकड़ रखे हैं, दूसरे पे आप चढ़ाई कर रहे हो महाराज। ये कहाँ का आनंद है? जहाँ टेबल पे दुनिया भर की झूठन अभी समेटी गई है, वहीं पे ठाकुर जी तुम विराज रहे हो। बैगन में पैक करबे की एक नई परंपरा चली है, पैक करके ला रहे हैं। आपने तो वो खेल खिलौने समझ रखे हैं ना, और भोग में कुछ भी खिला देते हैं। कुछ भी खिला देते हैं। क्या उन्हें पता ही नहीं है 56 भोग के विषय में, लोगों को नहीं पता। 56 भोग लोग किसी को भी लगा देते हैं कि आज मैया को 56 भोग लगा दियो, आज बाबा श्याम को 56 भोग लगा दियो। 56 भोग का क्या महत्व है जानते हैं लोग? क्यों लगता है 56 भोग? नहीं पता। नहीं पता। 56 भोग लगता है जब गिरिराज नख पर धारण था श्री ठाकुर जी के, तो 7 दिन और 7 रात नख पर धारण किया हुआ था। ठीक। हमारो लाला वहाँ खड़ो रहो, लाला ने कछू ना खायो। ब्रजवास कांते ला में चारों लंग तो प्रलय आई भाई, बारिश के मारे महाराज इतनो पानी को वेग के कोई आदमी खड़ो ना है सके। 7 दिन और 7 रात लाला भूखो प्यासो हमारो, और नख पे धारण करके गिरिराज को खड़ो है। ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा होती है। अष्टयाम मतलब 8 पहर की। ठीक। हर पहर में 3 घंटे। ठीक। 4 बार दिन में 4 बार रात्रि में भोग लगे ठाकुर जी को। तो अष्टयाम सेवा में 8 भोग और 7 दिन और 7 रात ठाकुर जी खड़े रहे, तो 8 गुणा 7 56 भोग। जब इंद्र को मान भंग कर दियो ठाकुर जी ने, बाकी बाद में सब ब्रजवासी ने मिलके लाला को जो 7 दिना को भोग है वो 1 दिना में धर दियो कि लाला अब तू पा। तब 56 भोग श्री ठाकुर जी को लगा था। और भोग केवल ठाकुर जी को ही लगता है 56 भोग का। और जहाँ जब ये भाव है कि प्रिया जी और ठाकुर जी एक हैं, तो हम भी हमारे ब्रज के मंदिरों में दोनों को एक साथ वो भोग अर्पण किया जाता है, क्योंकि हम कभी भेद नहीं करते, क्योंकि वो एक है। और नहीं तो 56 भोग माँ भैया दुनिया भर के बवंडर कर रखे, लोगों को नहीं ज्ञान। और कुछ लोग भोग में बिस्किट और टॉफीज भी लगाते ये हैं। बिल्कुल गलत है। चॉकलेट्स भी देखा किसने गया है, कहा? काफी लोग देते हैं। ये सब जो आजकल का आडंबर, मार्केट से नमकीन ले आते हैं, जे ले आते हैं, वो ये सब नहीं है भोग की सामग्री। ठाकुर जी क्या पाना चाहते हैं, आप उनको क्या खिला दोगे? मैं तो कहूँ भैया मेरी कहा औकात कि मैं ठाकुर खवा दूँ, मैं श्री जी पवा दूँ जी। आप अपने हाथ से घर में जो बनाते हैं, तो ठाकुर जी यूँ ना देखें कि हमें कितना घी डाल रहा हो कि कितनी चीनी डाली है। ठाकुर जी ये देखते हैं कि कितने प्रेम से तूने बनाया है, कितना प्रेम उसमें मिलाया है, कितने प्रेम से तूने भोग लगाया है। केवल ठाकुर जी वही देखते हैं, नहीं तो सब कुछ तो दिया हुआ उन्हीं का है। सब आप में ये सृष्टि, जो भी सृष्टि में है, सब उनका दिया हुआ है जी। लेकिन ये मनुष्य तन उन्होंने किस लिए दिया? ताकि हम उनसे प्रेम कर सकें, और प्रेम इतना हो कि महाभाव रूपा श्री राधा रानी कृपा करें। ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी तो परीक्षा ले में, हमारी किशोरी जी परीक्षा ना ले में, सहज में रीझ के कृपा कर दें, जल तू तेरो है वो। ठाकुर जी पात्रता मांगते हैं। ठाकुर जी पात्रता मांगते हैं, और किशोरी जी पात्रता खुद स्वयं दे देते स्वयं हैं। प्रदान कर देंगे। अगर कोई नहीं भी होगा, देखो जब कोई पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब बरसाने में प्रवेश मिलता है। नहीं तो ठाकुर जी वृंदावन अपने पास ही जाए के रखे, अभी तेरो अभी मतलब ऐसा कोई पुण्य उदय भयो ना है जो तू बरसाने जा सके। ऐसे ही कोई श्री जी के पास थोड़ी भेज देंगे महाराज, हर कोई है। स्वयं नहीं जा पाते थे। वो स्वयं बिन को कितनों कष्ट होए, हाथ जोड़ने पड़े ललता महारानी के कि श्री जी के दर्शन है जाए। जी। हाँ, एक संदेश और कि
श्री जी की यदि कृपा पानी है तो ललिता महारानी की कृपा के बिना वहाँ तक पहुँचना असंभव है, क्योंकि स्वयं श्री ठाकुर जी को भी आज्ञा लेनी पड़ती है श्री जी की श्री चरणों की सेवा के लिए। लोगों को रास्ता नहीं पता, लोग सोचते हैं कि जाओ और काम हो गया, उन्हें मार्ग दिखाने वाला गुरु नहीं है ना। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जीवन में आवश्यक है। गुरु के बिना आप भटकते रहोगे इस संसार में, आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आप स्वयं को यदि कुछ समझे तो वो आपका अहंकार है, और अहंकार तो ठाकुर जी को वैसे ही पसंद ना है महाराज। अहंकार वाले व्यक्ति तो वैसे ही दूर कर दे। यहाँ बड़े बड़े धन्ना सेठ आए वृंदावन में बरसाने में, और जब उनके मन में मैं आई ना तो ठाकुर जी ने भगा दिए, जाओ यहाँ पे, यहाँ तुम्हारी जरूरत ना है, क्योंकि मैं ही दे रहा हूँ तुम्हें और तुम मुझे दिखा रहे हो। ठाकुर जी को प्रेम करोगे तो जीवन भर आनंद पाओगे। ठाकुर जी को जितना लाड़ लड़ाओगे उतना आनंद पाओगे। ठाकुर जी को ये जो लोग लेकर आ रहे हैं उन सभी से तो मैं करवद्ध निवेदन, हाथ जोड़ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि यदि आप ला भी रहे हैं तो मर्यादा और पवित्रता के साथ लाएं, क्योंकि जो अपराध हो रहे हैं ना, जो आप कर रहे हैं, उसका दंड मिलना है, निश्चित है। और ठाकुर जी तो ठीक, अब किशोरी जी को भी लोग लेके आने लगे। बड़ा मन दुखित तो होता है उन लोगों को देख के, और यदि उनसे कुछ कह दिया सामने तो महाराज लड़बे मरबे को तैयार है हम तो कहते हैं कि हमारे ब्रज में एक चुप 100 न हरावे। एक हर किसी को एक तो प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। ठीक। यदि कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है तो एक अगर आप चुप लगा गए तो वो वहाँ का जो माहौल है बिल्कुल बदल जाएगा। सामने वाला व्यक्ति कुछ कहेगा नहीं फिर। यदि आपने उसको प्रत्युत्तर दे दिया तो माहौल और बिगड़ जाएगा। जी। तो कहे में ब्रज में कि एक चुप भैया 100 न हरावे, तो एक बार अगर आप चुप लगा गए तो वहीं की वहीं सब शांत हो जाता है। तो आज का समय ऐसा किसी से लड़ने का है नहीं जी। जो जैसा कर रहा है वैसा भोगेगा। हम एक सोशल मैसेज सबको देते हैं, मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते। गोस्वामी जी, एक जगह ये बात सुनी थी कि यदि आप राधा कुंड में अहोई अष्टमी के रात्रि में या दिन में स्नान करते हैं तो यदि आप निसंतान हैं तो आपको संतान हो जाएगी। हाँ, हमारे ब्रज में 2 स्थान हैं ऐसे जी, जो कि एक तो राधा कुंड है। ठीक। राधा कुंड की ये मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन पर नव दंपत्ति हों या जैसे भी दंपत्ति हों, पति पत्नी कह लीजिए, तो यदि वो राधा कुंड में रात्रि के समय जोड़े से यदि स्नान करते हैं और अहोई अष्टमी के व्रत का पालन करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है, जो निसंतान दंपत्ति है। एक तो राधा कुंड स्थान है, ठीक। और एक स्थान है हमारे ब्रज में भांडीरवन, जहाँ पर श्री जी और ठाकुर जी का स्वयं ब्रह्मा जी ने गंधर्व विवाह करवाया है, ठीक। तो वहाँ पर सोमवती मावस एक साल में कई बार आती है जी। अहोई अष्टमी साल में एक बार आती है। तो सोमवती मावस के दिन वहाँ एक कूप है भांडीरवन में, उसको कूप में एक दुग्ध जैसी चीज़ एक प्रकट होती है। तो वहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्ट गए, उन्होंने वो जल लिया, ब्रह्म मुहूर्त की बात है, सुबह सुबह भोर में। तो वहाँ पर वो कैसे प्रकट हुआ, क्या है, उसका आज तक कोई कुछ पता नहीं लगा पाया है, उस जल का। वहाँ पर यदि दंपत्ति स्नान करते हैं सोमवती मावस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर जी, तो उसको भी संतान की प्राप्ति होती है। और ये कृपा श्री जी ठाकुर जी की है। ये समझ लीजिए कि बहुत माताओं बहनों की झोली श्री ठाकुर जी किशोरी जी ने भरी हुई है। एक एक चीज़ का बड़ा महत्व है। मस्तक पर लोग तिलक धारण करते हैं, उसका बड़ा महत्व है। लोगों को ये नहीं पता कि मस्तक पर तिलक कैसे धारण किया जाता है, क्यों धारण किया जाता है, हाँ, नहीं पता लोगों को। हमारा जो तिलक है ये माधव संप्रदाय से है। हमारी जो संप्रदाय है, हम अपने संप्रदाय के अनुगत चलते हैं। श्री माधवाचार्य जी हुए, 4 मुख्य संप्रदाय हुई। हमारी संप्रदाय स्वयं नारायण से प्रकट है। नारायण से प्रकट करने के बाद यह संप्रदाय श्री ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी प्रकट हुए श्री नारायण की नाभि से। तो श्री मनमाधव गौड़ेश्वर आचार्य हमारे नाम के आगे हमेशा लगा रहता है जी। तो ये हमारी संप्रदाय की पहचान है, हमारे गुरुदेव की पहचान है। आज उनसे हम हैं। क्यों? माधवाचार्य जी के बाद में वो नारायण के उपासक हैं। वहाँ रस की रस प्रकट नहीं है, ठीक।
तो स्वयं श्री जी ने अवतार लिया है गदाधर पंडित गोस्वामी जी महाराज के रूप में, चैतन्य महाप्रभु जी के समय। तो ईश्वरपुरी जी महाराज के बाद श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी आए और उनके बराबर श्रीमद् भागवत जी का जो प्रकांड विद्वान कोई नहीं हुआ। स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, श्री राधा रानी जो स्वरूप हैं श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी महाराज, उनसे श्रीमद् भागवत जी सुनने जाया करते थे कि जो सार इनके पास मिलेगा वो कहीं में नहीं मिल सकता है। उसी परंपरा में हुए हैं हमारे श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी महाराज, जो राधा कुंड पर प्रथम आए थे। श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी उनके गुरु हैं। तो ये गुरु परंपरा चली आ रही है। उसी गुरु परंपरा से बरसाने की जो सेवा है उसी परंपरा से चली आ रही है। ये जो माधव संप्रदाय का तिलक है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद, हाँ जी, ये है श्री ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं तो दोनों हाथ, ठीक। तो ये गोपी चंदन है, ये ठाकुर जी का स्वरूप है। ये जो सफ़ेद है जी, हल्का सा ये कह लीजिए कि पीला, हल्का पीला रहता है। हाँ। गोपी चंदन। और जो बीच में एक कुमकुम आप बिंदी देख रहे हैं, ये श्री जी का प्रतीक है। तो इस तिलक के रूप में हम लोग श्री जी और ठाकुर जी को अपने मस्तक पर विराजते हैं। और इस परंपरा में जो लोग होम हवन करते हैं, जो हवन आदि में रहते हैं, नित्य हवन करते हैं, एक सीधी रेखा उस हवन की जो राख है उससे एक सीधी रेखा इस बिंदी से लेकर और ऊपर तक खींची जाती है, तब ये तिलक पूरा होता है। हम होम हवन करते नहीं हैं तो हमको इतनी ही आज्ञा है। हमारे गुरुदेव, हमारे श्री ठाकुर जी जो महल में विराजते हैं, उनको भी इसी तिलक को लगाया जाता है। तो एक संप्रदाय क्या है? संप्रदाय है एक मार्ग, कि आपके गुरुदेव ने ये आज्ञा की है, इस मार्ग पर आप चलते रहिए, इस संप्रदाय के अनुसार आप चलते रहिए, एक ना एक दिन श्री जी ठाकुर जी की प्राप्ति आपको होगी ही। बिल्कुल। तो ये तिलक का अनुसरण क्या सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ जीवन में गुरु की अत्यंत आवश्यक। ये तिलक भी गुरु से मिला है, ये कंठी भी गुरु से मिली है, यज्ञोपवीत में जनेऊ भी गुरु से मिला है। तो बिना गुरु के कुछ संभव नहीं है। यदि आप बिना गुरु की आज्ञा के तिलक भी लगाते हैं, उसका भी दुष्परिणाम हो सकता है। देखिए, दुष्परिणाम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जितना फल मिलना चाहिए जी वो नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे हमारे ब्रज में घूम रहे हैं, न जाने कौन है, क्या है, कैसे हैं, नहा रहे हैं, नहीं नहा रहे हैं। और अभी रिसेंटली वृंदावन की एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें किसी अन्य धर्म की महिला तिलक लगा रही है। मानसिक स्थिति बिगड़ती है। तिलक का बहुत महत्व है हमारी संप्रदाय में, कह लीजिए हमारे धर्म में, कह लीजिए चाहे एक बिंदी ही क्यों ना लगा रहे हैं, लेकिन मस्तक पर विराजमान होना चाहिए तिलक। बिना तिलक के कहते हैं कि जैसे शमशान की भूमि है जी, ये मस्तक ऐसा लगता है शमशान की भूमि जैसा। जब आप तिलक लगाते हैं तो वहां पर साक्षात जिनको आप इष्ट मानते हैं वो स्वयं विराजमान है। तिलक का बड़ा महत्व है। तो ये जो वृंदावन में चलन चला है गोस्वामी जी, वो कुछ लोग आते हैं ऐसे करके तिलक लगवा देते हैं और बहुत से लोग लगवाते भी हैं, तो वो सही है या गलत है? नहीं, वो बहुत गलत है। इसकी भी मर्यादा है। हर किसी के हाथ से तिलक नहीं लगवाना चाहिए, ना लगवाया जाता है। ठीक है। हमेशा तिलक स्वयं लगाएं और गुरु आज्ञा के अनुसार लगाएं। और जहाँ पे कछु ना आवे, चंदन घोर के माथे पे पोत लो, कम से कम सूनो माथो लगे को तो ना कोई को। लेकिन जीवन में मैं बार बार कह रहा हूँ, बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। बिना गुरु के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना श्री जी ठाकुर जी तक आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि मार्ग दिखाने वाला है वो केवल एक गुरु है। गुरु, अब वो गुरु भी ऐसा होना चाहिए। पहले तो भैया आजकल नए नए गुरु हैं, कोई प्राचीन परंपरा से चला आ रहा हो, किसी संप्रदाय से जुड़े हुए, किसी संप्रदाय से जुड़े हो, किसी परंपरा से जुड़े हो, वो गुरु होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये संप्रदाय बड़ी है, कि ये संप्रदाय छोटी है, नहीं, सब बराबर है। सबको जाना एक ही जगह है, लेकिन मार्ग अलग अलग है। वहाँ गुरु आज्ञा कुछ अलग है, यहाँ गुरु आज्ञा कुछ अलग है, लेकिन पहुँचना तो एक ही जगह है। बिल्कुल, वो मार्ग है। अब जैसे हम कहीं जाते हैं तो तुरंत गूगल मैप पे लोकेशन डाल देते हैं, अलग अलग रास्ता दिखाता है, पहुँचना एक ही जगह पर होता है। तो यही ये संप्रदाय है, पहुँचना एक ही जगह है, लेकिन मार्ग अलग अलग है। वहाँ उनकी गुरु परंपरा, उनकी पद्धति कुछ और कहती है,
हमारी संप्रदाय में कुछ और कहती है, अन्य संप्रदाय में कुछ और कहती है। और ये संप्रदाय स्वयं श्री ठाकुर जी की कृपा से ही तो है। बिल्कुल। ये अन्य कहीं से थोड़ी आई हैं। थोड़ा बहुत पद्धति में थोड़ा सा बदलाव है, बस पहुंचना एक ही मंदिर पहुंचना वही है, ठाकुर जी के पास। गोस्वामी जी, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैसेज तो ये है कि हम भी गृहस्थ आश्रम में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा आश्रम है। इसमें रह के भी यदि आप नाम जप कर रहे हैं, ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, ठाकुर जी से प्रेम कर रहे हैं, ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रहे हैं, तो ये ठाकुर जी की आप पर एक विशेष महती कृपा है। और कभी भी अपने मन में ये अहंकार मत आने दीजिए कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ, कभी नहीं। हमेशा ये कहकर चलिए कि जो हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है, और जो होगा वो भी उनकी कृपा से होगा। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहात, ये 6 चीज़ें श्री ठाकुर जी ने अपने पास रखी हुई हैं। हानि होगी तो वो करेंगे, लाभ करेंगे तो वो भी वही करेंगे, जीवन देंगे तो वो देंगे, मृत्यु है तो उनके हाथ में है, यश आपकी जो कीर्ति है, आपका जो नाम है, वो भी उनकी कृपा से होगा, और अपयश आप जिस दिन डाउन करने होंगे महाराज वही डाउन कर देंगे। तो ये जो 6 चीज़ें हैं वो ठाकुर जी ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। ठाकुर जी केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं। किसी अच्छे गुरु की शरण में जाकर शास्त्र संगत बातें सीखने से और करने से ही उनकी प्राप्ति होगी। अन्य जो आडंबरी आजकल केवल जो रील्स के जरिए सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी की बात पर विशेष ध्यान ना दें। एक गुरु आपके जीवन में अवश्य हो और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आप अपना जीवन निर्वहन करें। सबको राधे राधे। राधे राधे गोस्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे।